नमस्कार साथियों, एक बार पुनः फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सबों के बीच जुड़ चुका हूं। आप सभी लोग जुड़े और कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर आज आप सबों के समक्ष अपनी वक्तव्य रखूंगा। बिहार की समस्या पर, चूँकि लंबे समय से क्षेत्र में संगठन के कार्यों में इतनी व्यस्तता के कारण मैं नियमित लाइव नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब हर समस्या, हर चीज़ों की समस्या पर, हर विभिन्न तरह के चीज़ों की समस्या हो या फिर अपनी बात रखनी हो, इसके लिए अब नियमित प्रत्येक दिन हम लाइव के माध्यम से हो आप सबों के बीच जुड़ेंगे और अपनी विचार, अपने मन की भावना को, समाज की, सामाजिक न्याय की बात को, समाज के मुद्दों को रखूंगा। आज के लाइव में कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर के हम आप सबों के समक्ष उपस्थित हूँ। अब महत्वपूर्ण क्या है, क्यों लाइव हम आए हैं, आज लाइव आने का क्या उद्देश्य है, ये तमाम मुद्दों को हम आप सबों के समक्ष उपस्थित करेंगे, बोलेंगे। आप सभी लोग एक बार जुड़ जाएं और आप सबों के बीच मैं उपस्थित रहूंगा। पहला जो मुद्दा है, आए दिन बिहार में जिस तरीके से शासन प्रशासन के लुंज पुंज की नीति और कुछ भ्रष्ट पदाधिकारी के द्वारा कानून की धज्जी उड़ाई जाती है, कानून का माखौल उड़ाया जाता है, सामाजिक न्याय को तार तार किया जाता है, उसको उजागर तमाम तरह के सामाजिक न्याय को चाहने वाले लोग हो, नेता हो, जनसेवक हो, उठाते रहते हैं। अभी ताज़ा खबर है, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर क्षेत्र अंतर्गत घोघरडीहा गांव है, जिस गांव में उत्पाद विभाग के द्वारा एक युवक को शराब के तस्करी के मामले में उसे गिरफ्तार किया जाता है। अब वो शराब तस्कर था नहीं था, मैं इस पर नहीं जाता, वो तो कानून उसकी पुष्टि कानून करेंगी, पुष्टि अदालत करेंगे वह कैसे लोग थे। लेकिन जिस तरीके से उत्पाद विभाग ने और प्रशासन के द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया और एक 35 साल के युवा को मार दिया गया कस्टडी में, किस तरीके से उसको प्रताड़ना किया गया, कैसे मारा गया, किस तरीके से उसकी मौत हो गई। जो व्यक्ति अचानक एक तस्कर था, अचानक वो अपराधी था और पुलिस कस्टडी में आते हुए उसकी मौत अचानक हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं संदेहास्पद है। इसमें शासन प्रशासन के लोग, कुछ लोग सम्मिलित हैं, कुछ सनकी किस्म के जो पदाधिकारी हैं, कुछ सनकी किस्म के जो पदाधिकारी हैं, फ्रस्ट्रेट होकर के वो अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने लोगों पे उतारते हैं, अपराधी जो पकड़ाते हैं उन पर उतारते हैं, जबकि कानून के दायरा में सभी को रहने का अधिकार मिला है। संविधान ने सभी को कानून के दायरा में रहने का अधिकार दिया है। तो आपको किसने अधिकार दिया? आप किस कानून, किस संविधान के अंतर्गत? क्या आपके लिए अलग से संविधान बना है? क्या आप अगर वर्दी पहने हुए हैं तो आप जो करेंगे वो मनमानी चलेगा? और ये एक घटना नहीं है, ये मोतीपुर की घटना या मुजफ्फरपुर की घटना नहीं बता रहा हूँ, सीतामढ़ी में हुई है। उससे ताज़ा खबर अगर बता दूं तो मुजफ्फरपुर जिला के औराई विधानसभा अंतर्गत जजुआर गांव, जजुआर मध्य पंचायत में आने वाले विगत कुछ दिनों पहले एक सनकी पुलिस प्रशासन ने डायल 112 की गाड़ी ड्राइवर रहते हुए वो घनी आबादी में सीख रहा था और 2 बच्ची को कुचल दिया। और एक जो दुकान था छोटा, जहां नाश्ता का समोसा, चाय ये सब बिकता है, उस दुकान पे बच्ची खड़ी थी, समोसा ले रही थी, साइकिल लगा हुआ था और रूट के बिल्कुल विपरीत था। इस तरफ से गाड़ी दाहिने से आ रहा था, बाएं से आ रहा था और दाहिने तरफ दुकान था। और वो सनकी पदाधिकारी जो उसके एएसआई था और ड्राइवर रहते हुए वो गाड़ी को किस तरीके से चलाया, सोशल मीडिया पर आप लोग जी देखे होंगे। वो दुकान को तोड़ दिया, 2 बच्ची को कुचल दिया। एक बच्ची की मौके पर 13-14 साल की बच्ची थी, मौके पर मौत हो गई। दूसरी बच्ची अस्पताल में अभी घायल, इलाजरत है। और जब ग्रामीणों ने इस बात का आंदोलन किया, सभी लोग भीड़ जुटे थे, डीएसपी साहब गए और कहे
जिस पदाधिकारी को निलंबित करेंगे उसे जेल भेजेंगे। लेकिन सारे लुंज पुंज नीति के कारण ये पदाधिकारी लॉबी अपने सिस्टम को बचाने के चक्कर में, अपने व्यवस्था को बचाने के चक्कर में एक भी अपराधी को जो अपराध किया था, बच्ची पर गाड़ी चलाया था, कुचला था, उसको ना तो जेल भेजा, ना उसको नौकरी से निलंबित किया गया है, और बदले में थाना के कुछ स्टाफों को केवल वहां से ट्रांसफर कर दिया गया है, एक या दो स्टाफों को, ताकि उस पर गोबर मिट्टी लगाया जा सके, उसको ढका जा सके। तो ये घटना एक जगह का नहीं है। एसपी साहब को, मुजफ्फरपुर ग्रामीण एसपी को इस बात का जवाब देना होगा। और लिखित डीएसपी साहब ने लिखित दिया था ग्रामीणों के समक्ष, और ना तो उस परिवार को कोई आर्थिक मदद मिला, ना जो परिवार जो एक माइनॉरिटी के अल्पसंख्यक के बच्ची थी जो अस्पताल में भर्ती है, ना उसको कोई इलाज के लिए सुविधा मिला, ना उसको कोई आर्थिक सहयोग मिला। जिनके घर की बच्ची मरी है, ना उनको कोई आर्थिक सहयोग मिला। और ये लोग इतनी निरंकुश हो चुके हैं, कानून के आड़ में समाज को इस तरीके से ये लोग कुचलते जा रहे हैं, क्योंकि इनके शासन जो आका बैठे हुए हैं वो निशब्द है, वो शासन और सत्ता चलाने के योग्य नहीं रह गए हैं। उनके हाथ में न शासन सत्ता है। कैसे चलेगी बिहार? बिहार का एक बीमारू मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द चलेगी? बिहार का स्थिति एक बीमारू मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द चलेगी, जहां पर उनके घर के बगल में जहां राज्यपाल का आवास हो, जहां नेता प्रतिपक्ष का आवास हो, जहां कई अहम कैबिनेट मंत्री का आवास हो, वहां दिन दहाड़े एक दूसरे पर गोली चलता है, अपराधी एक आम व्यक्ति पर गोली चलाता है, लूटता है। और आज प्रशासन का क्या स्थिति है? आए दिन लूट, हत्या, डकैती। क्या प्रशासन को केवल आम जनता को परेशान करने का बीड़ा उठाए हुए हैं? क्या प्रशासन केवल सामाजिक और सोशल वर्कर को जेल भेजने, उस पर प्राथमिक दर्ज करने का बीड़ा उठाए हुए है? क्या अपराधी उनके निरंकुश में नहीं है? क्या अपराधी को सही सबूत के साथ कानून और हिरासत में लेकर के उसको अदालत में पेश करने की क्या उसकी क्षमता खत्म हो गई है? किससे कहावत, एक मिथिलांचल में कहावत है, जो कापर करू सिंगार पिया मोर आन्हर। जब बिहार के मुख्यमंत्री और सह गृह मंत्री बेसुध है, उनको बिहार की किसी भी शासन प्रशासन और सामाजिक सरोकार से कोई नाता नहीं है, कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है, तो फिर शासन में बैठे हुए लोग तो दुरुपयोग करेंगे ही, ये तय है। क्योंकि वही लोग दुरुपयोग करते हैं जिनको पावर मिलता है। क्योंकि एक कहावत है, जो ईमानदार कौन, जिनको मौका ना मिला हो। तो आज मौका किनको मिला है? जो शासन में रहते हैं, जो प्रशासनिक पद पर हैं। अगर आज उनके द्वारा समाज को कुचला जा रहा है, उनके द्वारा समाज के न्याय व्यवस्था को तार तार किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं विचारणीय है। क्योंकि शासन व्यवस्था लुंजपुंज हो चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री केवल सत्ता भोगी व्यवस्था को स्वीकार लिए हैं, और लगातार 20 वर्षों से यही चल रही है। किस पर आप बोलेंगे? जो विपक्ष के लोग हैं, जिनको समाज ने मौका दिया, समाज ने जिनको सोशल मीडिया पर बड़ा बनने का मौका दिया, पता नहीं कितने लोग युवा, अपने आप को युवा सम्राट, बिहार के भावी सम्राट कहने वाले लोग आज कहाँ हैं? दलितों की हत्या हो रही है, आज आप कहाँ हैं? इस पार्टी से इस पार्टी, इस पार्टी से इस पार्टी कर रहे हैं। केवल आपको आवाज का मौका मिला था। लोकतंत्र में सोशल मीडिया एक ऐसा स्तंभ था जिसमें आपको मौका मिला था, मिलियनों लोग आपको देखते थे। कहाँ हैं आप? अपनी सत्ता शासन के लिए इधर से इधर, इधर से इधर, कुछ पैसे, कुछ सत्ता के लालच के कारण। इसलिए समाज सतर्क रहे। जिनको मौका मिला है वो समाज को ही बर्बाद करने के लिए उतरे हुए हैं। इसलिए आज इस तरीके से बिहार में आए दिन लूट, हत्या, डकैती, चोरी, छिनताई और समाज को और दिशाहीन करने का जो षड्यंत्र चल रही है, उस षड्यंत्र को नाकाब करना है। बिहार के युवाओं को अब मौका मिला है। बिहार के युवा आगे आए, क्योंकि बिहार देश का सबसे बड़ा युवा राज्य है। और मैं सभी युवाओं से आह्वान करता हूं कि आप अपनी सामर्थ्य को लाइए। याद कीजिए उन संपूर्ण क्रांति और जयप्रकाश नारायण को, याद करिए 74 के उस आंदोलन को, जब सत्ता और शासन निरंकुश हो गया था। तो यही समाज के एक एक लोग घर से निकले थे और आंदोलन करके सत्ता और शासन को बदले थे। इसलिए हम उससे, मेरा कोई शिकायत नहीं है जो शासन में है, जो सत्ता में है, शासन में है। शिकायत सत्ता वालों से है, क्योंकि शासन करने वाले वही करेंगे जो सत्ता के बैठे हुए लोग चाहते हैं। इसलिए
कहीं ना कहीं सत्ता भ्रष्ट हो चुका है, कहीं ना कहीं सत्ता स्वतः सुखाई पर निर्भर हो चुका है। इसलिए शासन प्रशासन भी भ्रष्टाचार का शिकार बन गया है। आज ब्लॉक में जाइए, आज आप प्रखंड में जाइए, पंचायत में जाइए, एक भी काम बगैर पैसे लिए नहीं होता है। चाहे वो आप सीओ के पास जाइए, जमीन की समस्या में जाइए, आज आधे 50% हत्याएं और मर्डर हो रही है जमीन के विवाद को लेकर के, चाहे वो ग्रामीण स्तर में हो, चाहे वो शहरी स्तर में हो, जमीनी विवाद को लेकर के तमाम हत्याएं होती जा रही है। क्यों नहीं न्याय मिल पा रहा है? क्यों नहीं लोगों को न्याय मिलता है? आज किस पर विश्वास करे? न मुख्यमंत्री किसी से मिल सकता है, न उप मुख्यमंत्री किसी से मिल सकते हैं, न विधायक और मंत्री किसी से मिल सकते हैं, और विधायक का तो कोई पावर ही नहीं है। आज जिस भी माननीय विधायक को देखें, उनको इतना पावर नहीं है जो वो अपने विधानसभा में, अपने प्रखंड में बीडीओ हो, सीओ हो, थाना प्रभारी हो, उन पर अंकुश लगा सके और उन पर गरीबों से काम करवा सके। आज उनके बाहुबल में इतना ताकत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के संलिप्तता में आप भी संलिप्त हैं। अगर आप निस्वार्थ भावना से समाज को अगर साधते, समाज के हित की बात करते, तो कहीं ना कहीं ये मजाल नहीं था किसी में जो इधर से उधर सीधा हो जाए। क्योंकि कानून, संविधान सबके लिए बराबर है, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे एसपी हो, डीएम हो, सीएम हो, पीएम हो, सबके लिए कानून, संविधान बराबर अधिकार देता है। मेरा वोट भी एक है, डीएम का वोट भी एक है, प्रशासन का भी वोट एक है, सीएम का भी वोट एक है और पीएम का भी वोट एक है। वोट देने का अधिकार संविधान ने सबको दिया है और सबका वोट एक ही है। इसलिए आपको जिम्मेवारी मिला है तो आप अपने जिम्मेवारी का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें। नहीं तो याद रखिएगा, जब सत्ता बदलेगी तो आपको भी तकुए की तरह सीधा कर दिया जाएगा और आप भी वही करेंगे जो समाज और सामाजिक न्याय की हित की बात करता है। किस पर श्रृंगार करे? दलितों के मसीहा, दलितों के नाम पे, पिछड़ों के नाम पे, अति पिछड़ों के नाम पे राजनीति करने वाले आज सत्ता में बैठ करके और सत्ता का सुख भोग रहे हैं। कहाँ गए जब दलित बच्ची की हत्या हुई थी पीएमसीएच में? कहाँ गए जब आए दिन हत्या, बलात्कार, लूट होता है दलितों पे? कहाँ गए वो दलित के मसीहा जो दलितों के नाम पे, अति पिछड़ों के नाम पे, माइनॉरिटी के नाम पे राजनीति और सत्ता में बैठे हुए हैं? केवल सत्ता सुख भोगने के लिए आप इतने नीचे स्तर पर गिर जाते हैं। आज समाज में गरीबों के साथ, दलितों के साथ, अति पिछड़ों के साथ जो अन्याय हो रहा है, वो अन्याय केवल और केवल शासन में बैठे उनके जाति के लोगों का जो नेता है उनकी जिम्मेवारी है। क्या उनको मंत्री बनने के लिए केवल दलित होना है? क्या उनको विधायक बनने के लिए दलित होना है? क्या उन्हें आरक्षित सीटों से सांसद बनने के लिए उन्हें दलित होना है? क्या अगर यही दलित का परिभाषा है तो ऐसे दलितों और माइनॉरिटी को फेंक देना चाहिए फाड़ करके। ऐसे लोग को शासन और सत्ता से भगा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग समाज का वो कैंसर है जो समाज को धीरे 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 सड़ा देगी। आज मैं बात करना चाहता हूं उन दलितों के मसीहा को, आज मैं बात करना चाहता हूं सत्ता भोगी को जो केंद्र में बैठे हुए हैं। बिहार में केवल चुनावी घोषणा, आए दिन प्रधानमंत्री, आज भी प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं। क्या मिला बिहार को? क्या मिला बिहार के लोगों को? क्या मिला बिहार के आम जनता, गरीबों को, छात्र को, युवा को, नौजवानों को? कहाँ गई आपकी रोजी रोटी, कपड़ा मकान का व्यवस्था? कहाँ गई महंगाई की मार? आज अगर प्रशासन फ्रस्ट्रेट है तो कहीं ना कहीं उसका देन भी ये सरकार है, क्योंकि सरकार जिस तरीके से महंगाई बढ़ा रही है, लोग जिस तरीके से पारिवारिक सामाजिक जीवन में इस तरीके से उलझ गए हैं, वो भी फ्रस्ट्रेट हैं। वो नौकरी करके, ड्यूटी करके, पारिवारिक जीवन में इतनी वो उलझ गए, इतने फ्रस्ट्रेट हैं जो सामने जो मिलता है उस पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। आप सर्वे करवाइए, आप शोध करवाइए, पता चलेगा जब प्रशासन और प्रशासन में बैठे हुए लोग इसलिए फ्रस्ट्रेट हैं क्योंकि महंगाई की मार, उनके पारिवारिक परिस्थिति उन पर हावी हो चुका है। वो मानसिक संतुलन खो चुके हैं ड्यूटी करके, पारिवारिक जीवन में, राजनीतिक माहौल में। ऐसा नहीं है कि केवल उनका ही दोष है। हाँ, कुछ सनकी तरह के लोग हैं जो अच्छे होने पर भी उनकी सनक खत्म नहीं होती है, लेकिन सब ऐसे नहीं हैं। इसलिए शासन प्रशासन में बैठे लोग भी अच्छे हैं और अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए सत्ता भी अच्छी होनी चाहिए।
सत्ता में बैठे हुए पदाधिकारी, सत्ता में बैठे हुए मंत्री भी ऐसा होना चाहिए। इसलिए उसका जड़ महंगाई है, बेरोजगारी है। जिनके परिवार में 2-2, 3-3 बच्चे बेरोजगार हैं, उनके माता पिता किस तरीके से जिंदगी जी रहे हैं, किस फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं, ये उनसे पूछिए। इसलिए बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, गरीबी चरम पर है। बिहार की स्थिति, बिहार के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई, सबकी स्थिति चरम पर है, खत्म हो चुकी है। और शासन में बैठे हुए लोग केवल बिहार के चुनाव पर रैली पे रैली करते जा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? किस न्याय की बात करते हैं? जो सरकार 20 वर्षों से 2005 से लगातार सरकार में बैठी हो, वो सरकार फिर इस बार ये कहता हो जो बिहार में हम सत्ता और शासन को बदलेंगे, बिहार में बिहार का अच्छा सरकार बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ठग रही है। आप सतर्क रहिए, क्योंकि बिहार में 20 वर्षों से अगर आप बदलाव नहीं कर सके तो आप 5 वर्षों में नहीं कर पाएंगे, इसकी गारंटी हम देते हैं। इसलिए आपसे आग्रह करते हैं, पुनः फिर हम लाइव के माध्यम से, आज तो एक झांकी था, एक एक सबूत के साथ आप सबों के बीच आऊंगा। और चूंकि सामाजिक न्याय, सामाजिक सरकार, समतामूलक समाज की स्थापना का जो मैं दृढ़ संकल्प लिया हूं, मैं भी नौकरी रोजगार छोड़ करके सामाजिक हितों के लिए 15 वर्षों से लगातार लड़ रहा हूं। मैं भी सामाजिक और राजनीतिक और कुव्यवस्था का तंज को झेला है। मुझे भी प्रताड़ना मिला है, शासन प्रशासन के द्वारा हो, सामाजिक स्तर पे हो या राजनीतिक स्तर पे हो। लेकिन डिगा नहीं, मैं हिला नहीं, डिगा रहा और डिगा ही रहूंगा। आप सबों के बीच मैं अपनी बातों को रखा। और याद रखिएगा, युवाओं को जरूरत है सामाजिक न्याय पर, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के सामाजिक न्याय पर, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथों को मजबूत करके सामाजिक न्याय की सरकार बनाना है। बिहार हमें सरकार नहीं, हम बिहार बनाने आए हैं। और बिहार बनाने के लिए एक बार जरूर मौका मिले आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। यही आग्रह आप तमाम युवाओं से करते हैं। जो युवाओं की आग्रह है कि आप सभी लोग बढ़े। और समाज में जो कुछ फ्रस्ट्रेट लोग हैं, जो सोशल मीडिया पर उनका फॉलोवर बढ़ चुका है, लेकिन वो समाज के लिए हित की बात नहीं करते हैं, वो सामाजिक न्याय की बात नहीं करते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा कि ऐसे नटवर लाल समाज में बहुत हैं चुनावी। और कुछ लोग, याद रखिएगा, कुछ लोग चुनावी यानी बरसाती मेढक, चुनावी मेढक भी आप सबों के बीच आ चुके हैं। उन चुनावी मेढक से भी सावधान रहिएगा, क्योंकि वो चुनाव में ही केवल आपसे वोट मांगने आएंगे। चाहे पैसा खर्चा करना हो, धड़ल्ले करेंगे, फॉर्च्यूनर से चलेंगे, 40-40 गाड़ी से चलेंगे, हवा बनाएंगे, जो हम सबसे मजबूत लीडर है। लेकिन याद रखिएगा, आपको जो आपके बीच 5 वर्षों तक रहा हो, उनको ही चुनिए, उनको ही नेता बनाइए। चाहे वो पार्टी से मैं आग्रह करता हूं या समाज के सभी लोगों से आग्रह करता हूं। कुछ धन पशु आपके बीच आएंगे, आपको बरगलाएंगे, क्योंकि उनको शासन और सत्ता में रह करके अपने कार्य को साधना है। इसलिए आप उनसे सतर्क रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। इसलिए क्योंकि बिहार आज भी पिछड़ा है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, तमाम आंकड़ों में बिहार आज पिछड़ा है। और बिहार को आगे ले जाना है, बिहार को समृद्ध बिहार बनाना है, बिहार का नवनिर्माण करना है। इसलिए आप सबों से आग्रह करते हैं कि सतर्क रहिएगा। याद रखिएगा, जो हमारी एक एक बात जो हमने कहा है, अगर हमसे कहीं गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो, तो आप सबों से क्षमा चाहते हैं। मैं चंदन कुमार ठाकुर, प्रदेश सचिव शिक्षक प्रकोष्ठ, आप सबों से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं, जो हमसे त्रुटि हुई आप सबों को पुनः लाइव के माध्यम से फिर मैं आऊंगा और एक एक चीजों की आंकड़ा, डेटा के आधार पर आप सबों के बीच रखूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।